महीना अंडरग्राउंड रहा तो ये मैनू लभदे रहे। उस तो बाद मेरे जिन्ने भी साथी सी तरकशील साथी उन्होंने एक बड़ा रोस सीगा। वैसे तो यह चिट्ठी पहला तो ही सैकड़ियां बंदियां नूं पाई गई सी, समाज सेवी संस्थावां नूं, अखबारां दे संपादकां नूं, प्रधानमंत्री तक ये चिट्ठी पहुँचाई गई सी। पर फिर कुछ दोस्तां ने इहदियां फोटोस्टेट कापियां ने जिहड़ियां वो मेरे ते हमले दे रोज़ तो बाद भी कुछ लोगों नूं वंडियां ताकि इसका जिहड़ा है अगे जाके लोगों नूं पता लगे। बस असल दे विच साडा किसी बाबे नाल कोई निजी विरोध नहीं हुंदा। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਾਰਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। बड़ी खुशी हो रही है कि एडे लंबे संघर्ष तो बाद पॉजिटिव फैसला आया है तो उन 20 साल की सज़ा मिली है तो 2 मामले होर भी रहिंदे है जिहदे च सानूं उम्मीद है भी उन्हां दे विच भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा क्योंकि न्यायपालिका का जिहड़ा रोल है इहदे च बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हाई कोर्ट ने पहले ही इस लैटर ते एक्शन लिया सी तद ही इस दे विचों कुछ निकलिया है तो CBI ने बड़ी ईमानदारी नाल काम कीता है। तो धन्यवाद करना चाहना उस जज साहब का जिन्होंने ये बड़ा बोल्ड फैसला है जोड़ा बिना झुके दिता है। तो आने वाले फैसलों बारे भी उम्मीद करते हैं वो सारे पॉजिटिव ही होंगे तो सानू इस गल का बड़ा हौसला मिला है। वास्तव में मैं इस मामले में सबसे पहला पीड़ित व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर 2 जून 2002 को हमला हुआ था। तो कोर्ट में मेरी जो गवाहियाँ हैं वो मर्डर केसों में और जो बलात्कार का केस था उसमें हुई थी CBI कोर्ट में। आपके पास कैसे पीड़ित लड़की की चिट्ठी पहुंची? मेरे पास पीड़ित लड़की की चिट्ठी 8 मई 2002 को आई थी। मैं तरकशील सोसाइटी हरियाणा का प्रधान था उस समय, लंबे अरसे तक मैं प्रधान रहा हूँ और अब तरकशील सोसाइटी भारत का प्रधान हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चिट्ठियाँ तांत्रिकों की, बाबाओं की हमारे पास आती रहती थी और लोग हमारे पास इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आते थे। लेकिन हम उन्हीं चिट्ठियों का नोटिस लेते थे जिसका कोई गवाह हो हमारे पास। इस चिट्ठी को हमने ऐसे ही रख दिया क्योंकि इसका हमारे पास उस समय कोई गवाह नहीं था। लेकिन 17 मई को अमर उजाला अखबार में पहली बार इस चिट्ठी का थोड़ा सा खुलासा हुआ। फिर 19 मई को पंजाब केसरी में गांधी नाम के पत्रकार ने करनाल से इसके बारे में खबर लगाई। उसने थोड़ा डिटेल में खबर लगाई थी और इशारा भी कर दिया था कि ये घटनाक्रम है जो डेरा सिरसा हिसार की ओर इशारा करता है। तो उसके बाद इस चिट्ठी की चर्चा होने लगी। हमारे ही जो संस्था के सेक्रेटरी थे वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया अखबार में ऐसी खबर आई है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा लेटर तो हमारे पास भी आया हुआ है। उसके बाद फिर वो लेटर पढ़ने के लिए ले गए मेरे से। उन्होंने अपनी पत्नी के सामने वो लेटर पढ़ा। उनका एक अपना निजी स्कूल था जिसमें एक लड़की है जो वो बाबा गुरमीत राम रहीम की साध्वी बनना चाहती थी। तो दोस्त की पत्नी ने गुडविल में वो लेटर उसको पढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने इसका उल्टा प्रचार शुरू कर दिया। उस लड़की का जो बाप था वो पुराना भंगीदास था। उन्होंने, क्योंकि मैं तरकशील था इस करके वो लोग जानते थे हम लोग ऐसे तांत्रिक स्वामियों तथाकथित बाबाओं की पोल खोलते हैं, उनको लगता था कि मैं उनका दुश्मन हूँ और उसके पास गोल्डन चांस मिला है मेरे ऊपर हमला करने का। तो उसने तुरंत इसका एक्शन लिया और तुरंत ये खबर फैला दी कि चिट्ठी लिखने वाला है जो पकड़ा गया है और उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, मारकर मुझे फेंक दिया गया था और मुझे PGI रोहतक में होश आया। तो पुलिस में भी उस टाइम है जो हमारे केस है जो ठीक से उनको नहीं लिया गया, लेकिन CBI ने जब हमें बुलाया तो CBI में ही फिर हमने ये सारी जो स्थितियाँ थी वो बताई। पहुंचने के बाद आप उस चिट्ठी को कहाँ भेजा? चिट्ठी पहुंचने के बाद महीना गायब रहा, लेकिन क्योंकि हमारी संस्था जो थी उसके जितने भी साथी थे उनको बहुत बड़ा रोष था
कि हमारे प्रधान को मार के फेंक दिया गया है। तो उन्होंने इस चिट्ठी की जो फोटोस्टेट कापियाँ थी कुछ साथियों ने वो फैलाई हैं, बांटी हैं। बाबा राम रहीम के बारे में आप क्या क्या और जानते हैं? बाबा राम रहीम का जो डेरा है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन देखो हम व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति की या बाबा की विरोधता नहीं करते, क्योंकि हमारा मिशन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, तार्किक सोच पैदा करना। इसलिए हम सभी उन बाबाओं की, उन तथाकथित स्वामियों की, तांत्रिकों की, भूत प्रेत निकालने वालों की, सभी की पोल खोलते हैं। तो इस करके ये भी उनका एक हिस्सा थे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न्याय में विश्वास बड़ा है। न्यायपालिका ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बाबा की जिस प्रकार से शक्ति थी, बाबा का जिस प्रकार से सरकारें संरक्षण करती थी, उस हिसाब से ये लगता था कि हमारा कानून भी कहीं बिक ना जाए। सीबीआई का भी लोग कहते थे कि सीबीआई भी बिक जाएगी, लेकिन सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। इस करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और जज साहब का भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना बोल्ड फैसला हर कोई नहीं ले सकता, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है और बहुत ही अच्छी सज़ा मिली है। और 2 केसों में और भी उम्मीद करते हैं कि वो सज़ा मिलेगी, और ये सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जिसने जुर्म किया है उसका जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। 8 ਮਈ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। छोटा ਜਿਹਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਾ ਡੇਰੇ में यौन शोषण। ਪਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ हमला होया तो उस तो बाद कोर्ट में बाबा के खिलाफ मैंने बलात्कार के केसों में और मर्डर के केसों में गवाही दी। आपके पास कैसे पीड़ित लड़की की चिट्ठी पहुंची? ये 8 मई 2002 की बात है। क्योंकि मैं तरकशील सोसाइटी हरियाणा का प्रधान रहा हूँ काफ़ी लंबे अरसे तक, ऐसी चिट्ठियाँ हमारे पास अक्सर आती रहती थी। और 8 मई 2002 को एक लेटर आया। मैं उस टाइम घर भी नहीं था, मेरी पत्नी ने वो लेटर रिसीव किया, ऑर्डिनरी डाक थी। उन्होंने जब पढ़ा तो जब मैं घर आया उन्होंने मुझे बताया उस चिट्ठी को हमने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि उसके बारे में कोई पक्का सबूत हमारे पास था नहीं। हमारे कोर्ट में जो ये सीबीआई कोर्ट में जो ये केस चल रहे थे बाबा के खिलाफ, मर्डर के और बलात्कार के, उनके बारे में मैंने कोर्ट में गवाही दी थी। आपके पास कैसे पीड़ित लड़की की चिट्ठी पहुंची? ये मई 2002 की बात है।
बहुत सारी चिट्ठियां हैं जो हमारे पास अक्सर आती रहती हैं, क्योंकि मैं तर्कशील सोसाइटी हरियाणा का प्रधान था और इस तरह के बाबाओं के कारनामे के लेटर है जो हमारे पास अक्सर आते रहते थे।